और मेरी खुसूसन गुजारिश है डीसीपी साहब से कि जिस तरह नायदा खादरी जिस तरह घर के बाहर से आके एक्टिवा पे उनका बेटा जैसा कैमरामैन पे अटैक करके अटैक करना शुरू कर दिया पूरे लोगों के साथ, तो उसके ऊपर 307 केस बुक कीजिए और उसकी बेटी पे कीजिए, क्योंकि ये लोग घर में थे नहीं जब इस टाइम, और इनका फोन का नंबर के साथ आप लोग ट्रेस कर सकते हैं कि ये लोग कहां से कम्युनिकेशन और उनका लोकेशन के हिसाब से बताता कि ये लोग कहां पे रहते थे, जहां से आए लोग वहां का नंबर पूरा ट्रेस कीजिए और इनके ऊपर प्रॉपर एक्शन लीजिए। और इनके बेटा जो जिस बाप पे अटैक करा और जो बेटी जो फॉल एलिगेशन लगा रही, गलत कर रही, जैसा कि बाप के साथ में कोई भी बाप अपनी बेटी को पैदा करके ये नहीं सोचता कि ये अल्लाह की रहमत है, जहमत नहीं समझता। और जो बच्ची जो गलत स्टेटमेंट दे रही है और इस बच्ची की वजह से जो है ना तमाम बच्चियों पे असर पड़ता। और नायदा खादरी मैडम जिस तरह धमकियां दे रहे हैं कि मैं कोई भी अगर रहीम खादरी को सपोर्ट करेंगी तो वो आप इन लोग को फॉलो मत कीजिए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तो इनके ऊपर भी केस बुक होना चाहिए और इनको भी जेल की हवा खिलाना चाहिए, क्योंकि इनके जो बैंक स्टेटमेंट है इनको जेल की हवा खिला देते इंशाल्लाह। मेरा यकीन है अल्लाह से कि जो लोगों के मजलूमों के पैसे खाए गरीबों के, तो वो अल्लाह ताला उनसे हिसाब लेगा। और यह तेलंगाना गवर्नमेंट और पुलिस खुसूसन रच्चाकुंडा जितनी अच्छी होंगी और जितना आपके साथ में कॉपरेट करी होंगी, बहरहाल अब जो डीसीपी साहब आप करेंगे आप इंशाल्लाह कि आपके साथ में बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि अब मामला जो है ना डीसीपी साहब के पास में, तो आपके भी वेरिफिकेशन पूरी होंगी नायदा खादरी मैडम, आप बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह। हस्बुल्लाह व निअमल वकील। ये प्रिपेयर्ड प्लान था जो होना था इनके साथ, रहीम खादरी के साथ। जैसा कि फिर मैं आज सुबह उठ के खोल के देखा तो क्या 307 केस बुक हो गया इनके ऊपर कि इनकी बेटी करवाई। एक बात बताओ भाई, ये मेरा घर है, मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स है, मेरा घर पे मेरे पास आके मेरे पे अटैक करके मेरे पे केस बुक कर दे रहे हैं, वो क्यों? एसआई नईम साहब जो है ना सीधा 307 केस बुक कर दिए। और एक बात बताओ एसआई नईम साहब, आप 307 केस बुक करे या पुलिस वाले खड़े हुए थे वहां पे रच्चाकुंडा की पुलिस, उन लोग तमाम लोगों पे केस बुक होना और आप पे भी केस बुक होना क्यों? कि आप ये समझ रहे हैं कि ये पब्लिक, आपको पब्लिक सर्वेंट है, आप हमारे टैक्स पे आपकी सैलरी आती, ये हमारा हक है, लीगली राइट है हमको कि आपको सवाल करके पूछेंगे। और अगर आप इस चीज के लिए परवाह नहीं करते होंगे तो हमारे केसीआर साहब जरूर उसकी छानबीन करवाएंगे, हमारे महमूद अली साहब भी करवाएंगे कि कौन सच है कौन गलत है, क्या बात है बोल के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ना बहुत अच्छी है। एक आध फिर वही बात होगी, एक आध पुलिस वाला अगर बीच में कुछ करा तो फिर ऊपर से सीबीआई है, बहुत चीजें हैं हमारे पास डिपार्टमेंट, हाईली डिपार्टमेंट जो आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। और आप जैसा आप समझ रहे हैं कि अगर मैं 307 का इसको डाल के इसको पीडीएफ लगा के अंदर भेज दूंगा तो भाई भूल जाओ, अगर आप डालेंगे तभी हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं ना देख रहे और आपको बताते कि कितना पावर है हमारे पास और हमारी आवाम के पास जमहूरत में। जो केसीआर साहब भी बस काफी है आपके लिए, और हमारे महमूद अली साहब की आप इनकी इंक्वायरी करवाइए एसआई नईम की कि उन्होंने ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा किस तरीके से किस बेस पे उन्होंने डाल रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी जब पुलिस वाले वहां पे आए थे तो उनके हाथ में कैमरे होना था ना भाई, टैप होना था ना, उनका टैप नहीं है। अटैक इनका बेटा आके उनके बेटे पे 307 केस बुक करो, आके जो गाड़ी का जो अटैक करके कैमरामैन का कैमरा फोड़ा, उसके बाद 25 लोग और आ गए, तो समझ लेने दिए। इफ्तार का टाइम था, जितना हम बेतहाशा मारे। और मेरा एक छोटा सा सवाल है हमारे डीसीपी महेश्वरम साहब से, साहब ये जो नईम एसआई है और जो इससे पहले भी रहीम खादरी के ऊपर जो केस फॉल्स केस लगा के ट्रिपल तलाक का जो उनको जेल को भिजाए विदाउट एनी एविडेंस, पेपर वर्क तो नहीं है, अगर कोई विटनेस दे रहा उनकी बेटियां दे रही तो माइनर है तो उनकी कोई वो नहीं रहती, जैसा कि वॉइस रिकॉर्डिंग के ऊपर जैसा उनको जेल पे भिजा दिए। और सेकेंड टाइम उनकी बेटी नबिया खादरी वो बोली कि हमारे फादर जो हम आपको अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हैं, तो वो भी उसी टाइम भी एसआई नईम ये केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, उनको घर पे से ले जाके अरेस्ट करके उनका घर डेमोलिशन वगैरह जो भी हो गया, ये फिर अलग वो हुआ। फिर थर्ड टाइम फिर मैं आज देख रहा था, फिर वो सेम एसआई नईम है और सेम सर्कल है, और फिर लोग उनके ऊपर 307 केस फिर बुक करे। ये तमाम 3 केस है जो फाल है,
जो बंदा अपनी ओन प्रॉपर्टी पे जाने के बाद, उसको फिर घर पे जाने के बाद, जिसके पास GHSMC का टैक्स के पेपर्स है, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उन उसके घर के ऊपर खड़ा हुआ है, जब उसका बेटा आके उसके ऊपर अटेम्प्ट कर रहा, कैमरामैन को मार रहा, उसके भांजे को, मदर को मार दिया, खूनम खान कर दिया, फिर उसको दुनिया का वो हो गया। पुलिस वाले रहने के बाद, कैमरे रखने के बाद में भी उन लोग अपने कैमरे यूज नहीं करे। तो DCP सर, मेरी स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है महेश्वरम के, कि ये जो यूज कर रहे हैं लॉ को नईम साहब और या CI, जो बगैर इन्वेस्टिगेशन के, अगर CI के पास अगर वो स्टेमिना नहीं है, जो अपना PS नहीं संभाल सके, जो भी उनका नाम है, और ये जो नईम अस्साई है, जिनका नाम हमको सोशल मीडिया के थ्रू मालूम पड़ा, ये अपना पावर को गैर कानूनी तरीके से यूज कर रहे हैं, और किसी सोशल वर्कर को जो अपने कम्युनिटी को स्ट्रांग करने की कोशिश करता, उसको फॉल्स केसों में डाल के, इसके फैमिली मैटर में आप एडवांटेज उठा के इस आदमी को जेल को भिजा रहे हैं। अगर इसका करियर खराब हो गया या जेल को जा रहा, या इसको फाल लेके जब 3-4 साल के बाद ये साबित हो जा रहा है कि ये बंदा ना अननेसेसरी इसको फंसा है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? तेलंगाना गवर्नमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट है? और उसका फ्यूचर के साथ, उसकी जिंदगी और उसके इमेज के साथ जो खेल रहे हैं CI साहब, विदाउट एनी प्रूफ एविडेंस। CI का काम होना चाहिए कि अपने टेबल पे वो हर चीज एविडेंस रखे कि ये चीज से अटेम्प्ट करे, ये चाकू थी, ये वेपन थी, जबकि उसके घर में उन खड़ा हुआ है, उसके घर में मेहमान आके की तरह पे आके उस पर जानलेवा हमला कर दिए, उसका कैमरा तोड़ दिए, जबकि वीडियो दिख रहे हैं तमाम चीजों के बाद में भी लोग उसकी तरफदारी करने के बदले में उसी को केसों में फंसा रहे हैं। DCP साहब प्लीज, आप महेश्वरम DCP साहब और LB नगर DCP साहब या कमिश्नर साहब हो, जो भी लोग हो जिन मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज इसके लिए कुछ आप कॉमन आदमी की सेफ्टी के बारे में, ये बहुत बड़ा इश्यू बन जा रहा है मार्केट में। ये रहीम कादरी एक सोशल वर्कर है। अब ये तमाम लोगों पे बात मजाक हो जा रहा है कि भाई हमारी पुलिस जो है ना अननेसेसरी लोगों को फंसा रही है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाइए केस की। नईम अस्साई ऐसा क्यों अपना पावर का यूज गलत इस्तेमाल कर रहा पब्लिक की, हालांकि सेवा के लिए उन्होंने बैठे हुए पब्लिक को उन्हें दुखी कर दे रही। इनकी तमाम बैंक स्टेटमेंट, इनकी प्रॉपर्टियों का भी पूरा जायजा लो आप कि इनके पास अपनी प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं या नहीं रह रही। और वो नाहिदा खादरी मैडम जो बता रहे हैं कि भाई मैं अपने घर में हूँ, इद्दत के दिना, एक औरत इद्दत के दिना बोल रही, फिर बाहर एक्टिवा पे फिर लेते हुए आ रही। वो कोसा दिन को फॉलो कर रही भाई, हमारे इस्लाम को, जबकि उन खुद अपना फैसला कर ले रही औरत। अगर खुला ली तो उसका कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जितने भी दोस्त हैं सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सबको ईद मुबारक हो। भाई मेरे, अल्लाह आपको हफ्स अमान में रखे, अल्लाह ताला आपकी सेहत में और आपकी कारोबार में तरक्की दे, और आपके जो भी रोजी रोटी के जो भी जरिए बने अल्लाह ताला उनको और मजीद इजाफा करे। कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग दूर है, पर दिल से और दिमाग से नहीं है। दूर है दुनिया के डिस्टेंस से, पर दिल और दिमाग से दूर नहीं है। तो भाई मैं इसलिए नहीं आ सका कि सोशल मीडिया पे कि रिसेंटली एक वाकया हुआ इंडिया में, जिस भाई दरअसल वाकया मैं इसलिए आज लेट आके बोलने की वजह यह है कि SM रहमुद्दीन खादरी का जो वाकया जो हो रहा था बीच में, क्योंकि मैं कोई प्रेस रिपोर्टर नहीं हूँ, कोई मैं मीडिया एंकर नहीं हूँ, या ना तो मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ। मैं पहले भी अपनी बात में जिक्र करा था कि मैं भाई अपने दोस्तों को, मेरे अपने पर्सनल दोस्तों को मैं ये बोला था कि मदद करो SM रहमुद्दीन खादरी की, जिसकी वजह से लोगों ने उसकी, मेरे दोस्तान बहुत अल्हम्दुलिल्लाह यार, मेरे सुनने से वाले भी करे, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनके कारोबार में भी तरक्की दे, हर चीज करे अल्लाह ताला, उनकी हर मुसीबतों को दूर करे। कि कभी भी वो मजलूमों के लिए आवाज उठा रहे हैं जो बाहर है, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं तो हमें पता है कि घर में हमको क्या तकलीफ हुई थी, जो हम दूसरों को होना नहीं पसंद करते। और भाई SM रहमुद्दीन खादरी के लिए जो मैं आवाज उठाया था, जिसकी वजह से SM रहमुद्दीन खादरी साहब फिर से, यानी कि पहली आवाज तो मेरी थी जो सबसे पहले सोशल मीडिया पे, बाद में पूरे आवाजें मिलते गए। अब सबका शुक्रिया भाई। और भाई फिर से एक बार रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग फिर से एक बार वो बंदे की मदद कीजिए, क्योंकि जो वाकया हुआ रहीम खादरी के साथ बहुत गलत हो रहा, और क्योंकि इसका गवाह भी बोल सकते हैं, या तो दो, यानी जो भी बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग देखिए ये मेरी SM रहमुद्दीन खादरी की फेसबुक पे की वीडियो पे बंदा अपने घर में चढ़ के जाके वीडियो यानी बना रहा था कि मेरा घर के अंदर का सामान वगैरह सब चोरी हो गया, ये वो। बहरहाल अपने
दुख को जाहिर कर रहा था बंदा। तो जब उसके घर में कोई भी अफराद खानदान कोई भी नहीं था, कोई टॉयलेट बाथरूम पूरा खोल के बता रहे थे कि कोई भी नहीं है घर में, समझे। अचानक से रच्चा कुंडा की पुलिस गाड़ी आई और ऐसे हमने मंदुन खादरी को घर के बाहर बुला के पूछ रहे कि भाई आप घर को कैसा है, क्या हुआ, हम लोग आए, बहरहाल जो भी है उन्होंने डिस्कस करे पुलिस वालों से। अचानक एक SI नईम का फोन आया। आने के बाद उन्होंने बोला रहीम खादरी को, आप आपके घर में कैसा है। उन्होंने बोले भाई जैसा मेरे घर है मैं अपने घर को आया, मेरे पास मेरा सब चीज है, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हर चीज है मेरे पास, तो आप मेरे को क्यों रोक रहे, ये सिविल मैटर है ना साहब बोल के बोले। तो अरे रे ठीक है ऐसा है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो थैंक्स बोल दिया ऐसा ही नहीं हमको, थैंक यू वेरी मच सर, वो ये बोल के बोले। और वो पुलिस के जवाना भी खड़े हुए हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मस्जिद के इमामाओं को लेके आए। बहरहाल मस्जिद के इमामा, उनका भांजा कैमरामैन, टीवी एंकर जो है बच्चा वो भी है साथ में, तो कैमरा ले लेके वो खड़ा हुआ है। और उनके का दोस्त कोई था होगा शायद, 5-6 आदमी मिलके गए थे। बहरहाल जो भी है समझाएंगे, ईद का दिन है, मेरी बीवी से मैं मिल लूंगा बोल के वो बंदा गया। जैसा वो मासूमियत में चले गया, सादगी में जिस तरह गया, जाने के बाद में अचानक उनका बेटा, उनकी बेटियां एक्टिवा गाड़ी पे बैठ के आके, जैसा उनका बेटा जैसा स्टैंड मारा गाड़ी का, जैसा कैमरामैन पे अटैक करा, उसके बाद कैमरा टूटने की इन्फॉर्मेशन दे दिए कि कैमरा टूट गया। अब फिर दूसरे लोग आए, आने के बाद 25-30 जने आ गए, फिर जैसा कि उसको मारे करे, रहीम मंदुन खादरी पे अटैक हुआ। फिर बाद में मंदुन खादरी इंजर्ड हो गए, उनका भांजा इंजर्ड हो गया और एक बच्चा इंजर्ड हो गया वहां पे। तो वहां पे मेरा एक ही सवाल है, रच्चा कुंडा जब पुलिस गई कि अगर किसी को अरेस्ट करने गई तो उनके पास इंस्टेंटली उनके पास कैमरे दी हुई है तेलंगाना गवर्नमेंट हमारी, कि आप फोटो चालान के लिए भी ले गए तो फोटो चालान भी करे तो गाड़ी के ऊपर, तो आप कैमरे पे फोटो खींचो, कोई वाकया हुआ तो वीडियो बनाओ का। इनको गवर्नमेंट टैब दी हुई है। वो टैब कहाँ है भाई इनके पास, किसी के पास टैब नहीं है। ये प्रिपेयर्ड प्लान था जो होना था इनके साथ, रहीम खादरी के साथ। जैसा कि फिर मैं आज सुबह उठ के खोल के देखा तो क्या 307 केस बुक हो गया इनके ऊपर कि इनकी बेटी करवाई। एक बात बताओ भाई, ये मेरा घर है, मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स है, मेरा घर पे मेरे पास आके मेरे पे अटैक करके मेरे पे केस बुक कर दे रहे हैं। वो क्यों? SI नईम साहब जो है ना सीधा 307 केस बुक कर दिए। और एक बात बताओ SI नईम साहब, आप 307 केस बुक करे या पुलिस वाले खड़े हुए थे वहां पे, रच्चा कुंडा की पुलिस, उन लोग तमाम लोगों पे केस बुक होना और आप पे भी केस बुक होना। क्यों? कि आप ये समझ रहे हैं कि ये पब्लिक, आपको पब्लिक सर्वेंट है, आप हमारे टैक्स पे आपकी सैलरी आती, ये हमारा हक है, लीगली राइट्स है हमको कि आपको सवाल करके पूछेंगे। और अगर आप इस चीज के लिए परवाह नहीं करते होंगे तो हमारे KCR साहब जरूर उसकी छानबीन करवाएंगे, हमारे महमूद अली साहब भी करवाएंगे कि कौन सच है, कौन गलत है, क्या बात है बोल के। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ना बहुत अच्छी है। एक आध फिर वही बात होगी, एक आध पुलिस वाला अगर बीच में कुछ करा तो फिर ऊपर से CBI है, बहुत चीजें हैं हमारे पास डिपार्टमेंट, हाईली डिपार्टमेंट जो आपकी वेरिफिकेशन करती है। और आप जैसा आप समझ रहे हैं कि अगर मैं 307 का इसको डाल के इसको PDF लगा के अंदर भेज दूंगा तो भाई भूल जाओ। अगर आप डालेंगे तभी हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं ना देख रहे हैं और आपको बताते कि कितना पावर है हमारे पास और हमारी आवाम के पास जमहूरत में। जो KCR साहब भी बस काफी है आपके लिए, और हमारे महमूद अली साहब की आप इनकी इंक्वायरी करवाइए SI नईम की कि उन्होंने ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा किस तरीके से किस बेस पे उन्होंने डाल रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी जब पुलिस वाले वहां पे आए थे तो उनके हाथ में कैमरे होना था ना भाई, टैप होना था ना, उनका टैप नहीं है। अटैक इनका बेटा आके उनके बेटे पे 307 केस बुक करो, आके जो गाड़ी का जो अटैक करके कैमरामैन का कैमरा फोड़ा, उसके बाद 25 लोग और आ गए तो समझ लेने दिए। इफ्तार का टाइम था, जितना बेतहाशा मारे। और मेरे खुसूसन गुजारिश है DCP महेश्वरम साहब का, मैं नंबर शेयर बोल रहा हूँ आप लोगों को, अपना लिख लो और कॉल करो, क्योंकि ढूंढने तक बहुत टाइम गया, मेरे को भी बहुत टाइम गया। +91 9491 030 मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, +91 9491 030 मैं फिर भी अपने टेक्स्ट मैसेज पे कर दूंगा कि आप लोग पूछो कि ये नईम SI साहब ऐसा क्यों करे, केस किस बेस पे बुक करे, और ऐसा वहां पे कोई वेपन मिला तो पुलिस की आपकी गाड़ी खड़ी हुई थी तो उन लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि वहां पे वो इंसिडेंट हो तो उन्होंने एक्शन करे। जैसा कि हाल में इंसिडेंट हुआ हमारे पास, वैसा अपने तेलंगाना में होने नहीं देते KCR साहब, ना असदुद्दीन साहब, ना अकबरुद्दीन साहब।
फ्लोर लीडर हमारे, जो प्लीज आप लोग इसके बारे में स्पेशली इंक्वायरी करवाइए कि ये घर मेरा है, मेरे नाम पे है, मेरी प्रॉपर्टी है, डैमेज हुई। और वो नाहिदा खादरी मैडम जो बता रहे हैं कि भाई मैं अपने घर में हूँ, इद्दत के दिना, एक औरत इद्दत के दिना बोल रही, फिर बाहर एक्टिवा पे फिर लेते हुए आ रही, वो कोसा दिन को फॉलो कर रही भाई, हमारे इस्लाम को, जबकि उन खुद अपना फैसला कर ले रही औरत। अगर खुला ली तो उसका कुछ भी नहीं है, जबकि अब शरई कानून से अगर वो आके मुताबला करे कि मेरा छोड़ दिया मरद, मैं खुला ले रही हूँ, वो अलग चीज है। पर जबकि तलाक नहीं हुआ, फाल्स केस में बुक करे। इससे पहले नईम साहब आप SM रहमुद्दीन खादरी को कि आप उसको अपने घर पे से अरेस्ट करें, और उसको आप साफ अल्फाज हमारे दिख रहा कि आप उसको उसके घर पे नहीं जाना बोल रहे हैं, आप वार्निंग दे रहे हैं आप। तो ये बहुत गलत करे आप आदमी के साथ, जिसका आपको इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ कि आपको जवाब देना पड़ेगा DCP महेश्वरम साहब को, और उन्होंने इंक्वायरी खुद पर्सनल करेंगे। और KTR साहब, महमूद अली साहब से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि रहीम रहमुद्दीन खादरी जो हमारे हैदराबाद के सोशल वर्कर है, ऐसा सोशल वर्कर हमको, TV में एंकर हमको जो जेलों को भेज देंगे, तो फिर आम आवाम की क्या सपोर्ट करेंगी। तो भाई हम बाहर हैं, प्रदेश में है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोग देख रहे हैं तो हम कम से कम आवाज उठाए, नहीं तो कम से कम बोले उस बंदे के लिए कि ऐसा जेलों में बुक मत करो, फाल्स केसों में कि ऐसा बुक कर देंगे पॉलिटिशियन प्रेशर्स पे आके, तो बहुत गलत हो जा रहा बंदे के साथ। तो इंशाल्लाह भाई मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो गौर से देखो आप लोग, जिसपे बंदा अपने घर पे खड़ा हुआ है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो पुलिस वाले की गाड़ी भी खड़ी हुई है। तमाम चीजें मैं रिपीट करना नहीं चाह रहा, क्योंकि भाई यहाँ पे टाइम इज मनी। और मेरे पूरे दोस्तों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हिफाज़त अमान में रखे, अल्लाह आपके कारोबारों में तरक्की दे। और खुसूसन मेरी बहन जो US में है, मैं उसको भी खुसूसन बोल रहा हूँ कि कैलिफोर्निया में, जो आप लोगों को भी अल्लाह ताला खुश रखे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब वो रहीम खादरी का वो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।